हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जो अपने डेली की वोकेबलरी सीरीज है उसमें आज अपना नेक्स्ट वीडियो है और आज का रूट वर्ड है इक्वी। तो इक्वी का मीनिंग देखते हैं। इक्वी जहाँ पे भी एज ए प्रीफिक्स यूज होता है तो उसका मीनिंग हमेशा होता है इक्वल या इक्वली। हिंदी में इसका मीनिंग होता है बराबर या समान। सबसे पहला वर्ड इससे बनता है वो है इक्वी डिस्टेंट। तो इसको हम कैसे रूट वर्ड से बाइफरकेट कर सकते हैं। इक्वी मीन्स इक्वल प्लस डिस्टेंट मीन्स डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंट का मीनिंग क्या होगा? इक्वली फार फ्रॉम टू और मोर प्लेसेस। कोई भी एक पॉइंट या कोई जगह है जो 2 या 3 अलग अलग प्लेसेस से बराबर दूरी पे है, उसको बोलेंगे हम इक्विडिस्टेंट। हिंदी में क्या मीनिंग होगा इसका? समान दूरी। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे इस पिक्टोग्राफ से देखिए, आप मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी तो आपने ऐसा क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होंगे कि ये एक पॉइंट है ओ, ये पॉइंट डी सी बी और ए, इन सबसे 4 किलोमीटर दूरी पे है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट ओ है वो डी सी बी एंड ए पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब समान दूरी पे है। नेक्स्ट वर्ड है वो इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने जरूर पढ़ा होगा कि समभुज त्रिकोण क्या होता है। तो इसको रूट वर्ड्स में कैसे बाइफरकेट करते हैं? इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड। तो इक्विलेटरल क्या होगा? हैविंग ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। ऐसा एक ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? समभुज त्रिकोण। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस त्रिकोण की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल। नेक्स्ट वर्ड है इक्विटेबल। इक्विटेबल हमने वैसे सुना तो होगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। तो इसको कैसे रूट वर्ड्स में बाइफरकेट कर सकते हैं? इक्वी मीन्स इक्वल, टेबल मीन्स सूटेबल। तो इक्विटेबल का क्या मीनिंग होगा? फेयर एंड रीजनेबल, ट्रीटिंग एवरीवन इन एन इक्वल वे। कि किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से होना चाहिए कि वो न्याय संगत होना चाहिए, नीति संगत होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए सबके लिए, और इस हिसाब से होना चाहिए जो सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से ट्रीट करे। ऐसा नहीं है किसी को कोई चीज़ का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है, किसी को कम मिला है, सभी को समान चीज़ें मिलनी चाहिए। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? इक्विटेबल का क्या मीनिंग होगा? न्याय संगत। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। इक्विवोकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत सारी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसको कैसे हम करेंगे? इक्वी मीन्स इक्वल, वोकल मीन्स वॉइस या वर्ड। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि ऐसा कोई वर्ड हैविंग 2 और मोर पॉसिबल मीनिंग्स, कि ऐसा कोई वर्ड होगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा उसके मीनिंग निकलते हैं उस वर्ड के, उसको हम बोलेंगे इक्विवोकल। ऐसा कोई शब्द जिसके 2 अर्थ निकलते हैं उसको हम बोलेंगे इक्विवोकल। हिंदी में इसका मीनिंग होगा द्विअर्थी, जिसके 2 मीनिंग हो। नेक्स्ट वर्ड है इक्वेनिमिटी। तो रूट वर्ड्स में कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वी मीन्स इक्वल, एनिमस रूट वर्ड है इसका, जिसका मीनिंग है माइंड। तो इक्वेनिमिटी क्या होता है? ए काम स्टेट ऑफ माइंड विच मीन्स दैट यू डू नॉट बिकम एंग्री और अपसेट स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कि ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग एकदम शांतचित्त रहता है और जब वो गुस्सा होता है या फिर उसको कोई डिप्रेशन या फिर उसका थोड़ा दिमाग अपसेट रहता है तो भी वो शांतचित्त में रहता है, अपना आपा नहीं खोता है। तो इस ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? इक्वेनिमिटी। और ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? इक्वेनिमस पर्सन। तो हिंदी में इसका क्या मीनिंग होगा? शांतचित्त मनोदशा। जब व्यक्ति क्रोधित या विचलित नहीं होता है विशेषकर कठिन परिस्थितियों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेनिमिटी या इक्वेनिमस पर्सन। नेक्स्ट रूट वर्ड है इक्विलिब्रियम। ये हमने जरूर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम। जब हम स्पेशली जबकि साइंसेस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 फोर्स लगते हैं, वो एक दूसरे को काउंटर करते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट होती है। इक्विलिब्रियम को कैसे हम रूट वर्ड से डिवाइड कर सकते हैं? इक्वी मीन्स इक्वल, लिब्रा मीन्स बैलेंस या वेट। तो इक्विलिब्रियम की क्या होगी सिचुएशन? इसका मीनिंग क्या होगा? ए स्टेट ऑफ बैलेंस स्पेशली बिटवीन फोर्सेज और इन्फ्लुएंसेस दैट आर वर्किंग इन अपोजिट वेज। एक बैलेंस की स्थिति वो जब कब आती है, या तो 2 फोर्स लग रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को काउंटरैक्ट कर रहे हैं, दोनों का कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर कोई 2 इन्फ्लुएंस या कोई 2 प्रभाव किसी चीज को कर रहे हैं, वो बराबर मात्रा में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? संतुलन की स्थिति विशेषतः विरोधी शक्तियों और प्रभावों के बीच। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इस तराजू में देख सकते हो कि कोई चीज इधर तोल लें, उतना ही वेट हम इधर रख रहे हो, तो ये क्या होगी? इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वर्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को कैसे रूट वर्ड से डिवाइड करेंगे? इक्वी मीन्स इक्वल, वेलेंट मीन्स टू बी वर्थ, क्या कीमत होती है उसकी, तो बराबर कीमत। तो इक्विवेलेंट क्या होगा? कोई भी 2 चीजें जो या तो वैल्यू के अंदर बराबर हो, कीमत में बराबर हो, या अमाउंट मात्रा में बराबर हो, या फिर उनका मीनिंग एक जैसा हो, या फिर उन दोनों की इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। जैसे 2 गवर्नमेंट पोस्ट है, उनकी इंपॉर्टेंस बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों इक्विवेलेंट पोस्ट है।
तो हिंदी में क्या, मूल्य, मात्रा, अर्थ, महत्व आदि की दृष्टि से समान जो चीजें होती हैं उनको इक्विवेलेंट बोलेंगे, या फिर इसको समकक्ष भी बोल सकते हैं। अब इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ते हैं हम, तो उसको आप ऐसे देखिए कि 1.2 क्या होता है, 0.25। अब इसको हम 2/4 लिख दें तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है। तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। सिमिलरली 3/4, अब इसको मैं 6/8 भी लिख सकता हूँ, दोनों क्या इक्विवेलेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, समकक्ष। नेक्स्ट वर्ड होता है इक्विवोकेशन। इक्वी मींस इक्वल, VOC रूट वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्पीक। तो इक्विवोकेशन का क्या मीनिंग होता है, एक्ट ऑफ यूजिंग एम्बिगुअस लैंग्वेज, इस तरीके से बोलना जिसके दो मीनिंग लगे। कोई भी इसका क्लियर कट मीनिंग आप पहचान नहीं सको तो उसको बोलेंगे इक्विवोकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द छल। ऐसे शब्द बोले जाएं जिससे किसी को छला जाए, जिनका क्लियर कट मीनिंग नहीं निकले, उसको बोलते हैं इक्विवोकेशन। तो फ्रेंड्स यही थे आज के रूट वर्ड्स, इक्वी से बनने वाले वर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और रूट वर्ड्स के थ्रू जो भी वर्ड्स बनते हैं उनको लेके आएंगे। अगर आपको ये PPT या PDF चाहिए जिससे मैं ये वीडियो में यूज कर रहा हूँ तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।